आज हम कक्षा 8वीं की जो शाब्दिक समस्या होती है उनको हम गणितीय कथनों में परिवर्तित करेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसे हल करके देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए पुस्तक से लेते हैं, उसके अभ्यास प्रश्नावलियों से लेते हैं और देखते हैं कि उनको कैसे हल करते हैं और किस प्रकार से उनमें हम लोग की समझ बनती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज्ञात और अज्ञात राशियों से संबंधित, इसलिए सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ले रहे हैं हम लोग, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है, उसको लेते हैं। ये प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल, 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंक की संख्या है, मतलब एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। शर्त उसी पर है, इसलिए वहीं से शुरू करते हैं, देखते हैं, है ना। जैसा लिखा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। हम लोगों ने माना कि इकाई का अंक बराबर x, छोटा है उसको पहले ले लिए, माना कि इकाई का अंक बराबर x, तो इसलिए प्रश्नानुसार दहाई का अंक जो है 3 गुना है इकाई के अंक का, इसलिए हम लिख लेते हैं दहाई का अंक बराबर 3 गुणित x मतलब 3x। पहली चीज़, इकाई का अंक भी हो गया, दहाई का अंक भी हो गया। चूँकि इसमें 2 अंक की संख्या के बारे में बोला है, तो ये यदि इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, तो जो दी गई संख्या है वो कैसी होगी उसका रूप ले लेते हैं। जैसी 2 अंक की संख्या बनती है, 10 गुणित दहाई का अंक, 10 चूँकि दहाई का स्थानीय मान हो जाता है, तो 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक गुणित 1 जो है वो इकाई के अंक का स्थानीय मान है वो, तो उसका इस हिसाब से 10 गुणित दहाई का अंक हम लोगों ने 3x माना है, तो हम इसको 10 गुणित 3x कर लेते हैं। इकाई का अंक हमने x माना है, तो x गुणित 1 कर लेते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो 10 तिया 30x धन x, मतलब ये हो जाएगा 31x। मतलब जो दी गई संख्या है वो है हमारे हिसाब से 31x। जैसा प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मतलब अंकों को उलट दिया जाए, अंकों को उलट देने का मतलब है जो इकाई का अंक होगा वो दहाई के जगह में आ जाएगा, जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक में इकाई के स्थान पर आ जाएगा। मतलब 10 गुणित, अब यहाँ पर जो दहाई का अंक है वो x हो जाएगा और इकाई का अंक जो है वो 3x हो जाएगा। पलटते हैं, लिख कर देखते हैं नए सिरे से। हमारा आया था दी गई संख्या जो थी 31x। प्रश्नानुसार ये बोल रहा है दहाई का अंक और इकाई के अंक पलट जाएंगे, तो हम लिख लेते हैं, है ना। अंकों को उलटने पर, उलटने का मतलब है कि हम उनका स्थान परिवर्तित करेंगे। मतलब अब जो है इकाई का अंक हो जाएगा 3x और दहाई का अंक हो जाएगा x। पहले उल्टा था, पहले ये जो इकाई का अंक था और ये दहाई का था, पलट दिए, मतलब दहाई वाले स्थान पर अब x रहेगा और इकाई वाले स्थान पर अब 3x रहेगा। जब ऐसा होगा तो संख्या नई बन जाएगी, है ना। तो नई संख्या बराबर, सूत्र वही है जैसा बनाए थे, 10 गुणित दहाई का अंक मतलब 10 गुणित x धन इकाई का अंक गुणित 1 करना है तो 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10x धन 3x बराबर हो जाएगा 13x। ये हमको नई संख्या मिल गई। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को सवाल से अलग हट के बता रहा हूँ कि अगर संख्या को पलटने की स्थिति आती है, तो जैसे ये संख्या 18 है, अभी इकाई का अंक 8 पे है, 8 है और दहाई का अंक 1 है। अगर अंकों को पलटने पर बोलता है तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, निश्चित रूप से संख्या का मान पलट जाएगा हर बार। जैसा 36 है तो 63 हो जाएगा, 28 है तो 82 हो जाएगा, अभी 18 था हमने 81 कर लिया। अंकों का स्थान उलटने पर, अंकों को पलटने पर, उलटने पर का मतलब यही है, इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। तो 13x। अब प्रश्न में बोलता है कि जो नई संख्या है वो दी गई संख्या से कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? वो 36 कम हो जाती है। अब प्रश्न के अनुसार जो नई संख्या है वो दी गई संख्या से 36 कम हो जाती है। अगर नई संख्या कम हो जाती है, इसका मतलब है कि यदि हम दी गई संख्या में से नई संख्या को घटा देंगे तो 36 आना चाहिए, क्योंकि दी गई नई संख्या जो है वो 36 कम हो गई है। इसलिए प्रश्नानुसार नई संख्या दी गई संख्या से 36 कम हो जाती है।
तो जो बड़ी है उसमें से छोटी घटा देते हैं और लिख लेते हैं इसको। मतलब दी गई संख्या ऋण नई संख्या बराबर 36। अब दी गई संख्या कौन सी थी? 31x। नई संख्या हमारी कौन सी बनी थी? 13x बराबर 36। तो 31x में से आप 13x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटे 18, 18 दूनी 36, x बराबर 2। और x हमने इकाई का अंक माना था जैसा शुरू में, तो ये इकाई का अंक निकल गया, तो इसलिए इकाई का अंक बराबर हो गया 2। अब आगे हमको दहाई का अंक भी याद करना है, फिर उत्तर की जांच भी करनी है, इसलिए मिटा देते हैं और देखते हैं। इकाई का अंक x बराबर 2 आया है। अब इकाई का अंक तो हमको मिल गया है। दहाई का अंक क्या था? 3 गुना था। दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना था, मतलब 3x था। 3x मतलब 3 गुणित 2 बराबर 6, मतलब दहाई का अंक हमको मिल गया 6, इकाई का अंक हमारा 2। तो हमारी दी गई संख्या हो गई इसके हिसाब से जैसा हमने सूत्र डाल के बनाया था हम वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप आसानी से खुद भी बना सकते हैं। 10 गुणित 6 धन 2 गुणित 1, मतलब 60 धन 2 बराबर आ गया 62। मतलब जो दी गई संख्या थी वो 62। अब ये बोलता है अगर हम जांच करने के लिए जाते हैं तो ये इसका कहना है कि जो नई संख्या है वो 36 कम हो जाती है। अगर अंकों को उलटेंगे तो नई संख्या कौन सी बनेगी? अंकों को उलटने पर नई संख्या बनेगी 26। जैसा है इकाई वाला दहाई में आ जाएगा, दहाई वाला इकाई में आ जाएगा, तो 26 बनेगी। अब हमको जांच कर लेते हैं हमारी शर्त के अनुसार कि नई संख्या जो है वो पुरानी संख्या से 36 कम है। तो दी गई संख्या हमारी थी 62 में से 26 घटा दीजिए नई संख्या, तो 36 आ रहा है। ये हमने अपना सवाल बिल्कुल सही बनाया है। ये सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण है, और अभी भी नहीं, आपको 9वीं 10वीं में भी इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। पूरा लिख कर बनाइए, एक एक शर्त को बहुत ध्यान से देखिए और फिर हल करिए। निश्चित रूप से सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल लेते हैं। एक परिमेय संख्या वाली सवाल है, हम उसको उठा ले रहे हैं प्रश्नावली से। ये 6वां सवाल है। एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो नवीन संख्या 4/3 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करिए। आपको अंश और हर की शर्त दे दिया है। परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों होता है, तो हम उसी के आधार पर ले लेते हैं। जो कम है उसे मान लीजिए, जो अधिक है अपने आप मिल जाएगा वो। जैसे हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो माना कि अंश बराबर x हो गया, तो इसलिए चूंकि हर जो है 2 अधिक है, हर अंश से 2 अधिक है, तो इसलिए हर बराबर हो जाएगा x धन 2। अधिक में हमेशा आपको जोड़ना ही पड़ता है अगर अधिक वाली राशि आपको बतानी हो तो x धन 2। अब जो परिमेय संख्या बननी है उसको देख लेते हैं। इसमें भी नई संख्या पुरानी संख्या दी गई संख्या है, तो दी गई संख्या कौन सी हो जाएगी? अंश बटे हर, जैसा परिमेय संख्या बनता है। अंश हमारा है x और हर हमारा है x धन 2। ये आपकी दी गई परिमेय संख्या है। अब इसने बोला है यदि अंश को 4 गुना कर दिया जाए और हर में 8 जोड़ दिया जाए तो प्रश्नानुसार अंश 4 गुना करने तथा हर में 8 जोड़ने पर देख लेते हैं। तो नई संख्या भी बन जाएगी, नई परिमेय संख्या। अंश को 4 गुना करना है मतलब 4 गुणित x, और हर में 8 जोड़ना है मतलब x धन 2 धन 8, तो ये हो जाएगा 4x बटे x धन 10। ये हमारी नई परिमेय संख्या है, 4x बटे x धन 10। लेकिन ये बोलता है कि जब आप अंश को 4 गुना कर देते हैं और हर में 8 जोड़ देते हैं तो जो नई संख्या बनती है वो है 4/3, मतलब बराबर 4/3। ये अंश बटे हर बराबर 4/3। जैसा परिमेय संख्या हमने जैसा समीकरण हमने इसके पहले हल किया था उसी स्थिति में आ गया है। मिटाते हैं और फिर उसे आगे बनाएंगे। ठीक है, जैसा समीकरण हल किए थे हम लोग वैसे ही हल करेंगे।
तिर्यक गुणा करने पर, क्योंकि परिमेय संख्या वाली मामला है तो तिर्यक गुणा करेंगे। हम लोगों ने समीकरण हल करो वाले में पहले कर देखा है इसको। 3 का गुणा 4x के साथ में हो जाएगा और ये x धन 10 का गुणा 4 में, ये इधर गुणा करने के लिए चल देगा, ये उधर चल देगा। तो हम 3 गुणित 4x धन 4 गुणित x धन 10, ये तो मालूम ही है आपको, है ना। इस तरीके से गुणा करना, 3 चौक 12x बराबर 4 गुणित x धन 4 धन 10, मतलब 4 गुणित x धन 4 गुणित 10। तो 12x बराबर हो गया 4x धन 40। 4x का पक्षांतर कर दीजिए, 4x का पक्षांतर करने पर धनात्मक है, पक्षांतर करेंगे तो वो ऋण हो जाएगा, बाएं पक्ष में ला रहे हैं। 12x ऋण 4x बराबर 40। 12 में से 4 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपको, 8x बराबर 40। x बराबर हो गया 40/8, 8 पंचे 40, x बराबर 5। तो अंश 5 आ गया है। अंश, हमने अंश को x माना था, अंश x बराबर 5। तो हर, इसने बोला था कि वो 2 ज़्यादा है, मतलब x धन 2 था तो 5 धन 2 बराबर 7। तो जो मूल परिमेय संख्या जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, दी गई परिमेय संख्या वो हमारी हो जाएगी 5/7। उत्तर की जांच भी करनी है, देख लेते हैं, है ना। जैसा सवाल में बोला था उसी आधार पर अंश को 4 गुना कर दीजिए और हर में 8 जोड़ दीजिए। जैसा सवाल में हमको बोला था, शर्त थी कि इसको 4 गुना करना है और हर में आपको 8 जोड़ना है। जोड़ के देख लेते हैं। 5 जांच कर रहे हैं तो यहाँ जांच लिख लेते हैं यार। 5 गुणित 4/7 धन 8, मतलब हो जाएगा 20/15। 20/15 जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें 5 दोनों के उसमें आता है। 5 चौक 20, 5 तिया 15। परिमेय संख्या 4/3 हो जाएगा बोला था उसने, 4/3 हो गई। उत्तर की जांच भी इस तरीके से करनी है। जब आप उत्तर की जांच करेंगे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आप संतुष्ट रहेंगे कि आपने सवाल बिल्कुल सही बनाया है। तो इसलिए उत्तर की जांच जरूरी है। ये एक सवाल हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं, आयु वाला एक सवाल ले लेते हैं, उम्र वाला। इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में आता भी है। देख लेते हैं। जो सवाल ले रहा हूँ इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी है, तिगुनी है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुना हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ये तो मालूम ही है, मनीषा की माँ तो मनीषा से बड़ी होगी, मतलब मनीषा छोटी होगी, उसकी माँ बड़ी होगी। तो मनीषा की आयु को मान लेते हैं। पहले माना कि मनीषा की आयु बराबर x वर्ष। प्रश्नानुसार जो शर्त है उसकी माँ की आयु के लिए कि माँ की आयु जो है तिगुनी है। तिगुनी का मतलब होता है 3 गुना। तो माँ की आयु हो जाएगी 3 गुणित x वर्ष, मतलब 3x वर्ष। ये हो गई माँ की आयु। अब आगे जो शर्त है उसके अनुसार 4 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु से 2.5 गुना हो जाती है। देखो, जब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु की तुलना करेगा तो दोनों की आयु जो है वो 4-4 साल बढ़ जाएगी। 4 वर्ष बाद, किसी एक में नहीं जोड़ना कभी भी, है ना। तो ये प्रश्न के फिर से वही प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु हो जाएगी x धन 4 वर्ष और माँ की आयु हो जाएगी 3x धन 4 वर्ष। अब इस पर शर्त लागू होगी कि 4-4 वर्ष बाद दोनों की आयु के 4 वर्ष बाद मनीषा की आयु से उनकी माँ की आयु जो है वो 2.5 गुनी हो जाती है। 2.5 मतलब 2 सही 1/2 या 5/2 बोल सकते हैं हम लोग। प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद माँ की आयु जो है वो 2.5 गुना हो जाती है। 2.5 को हम लोग 2 सही 1/2 या हम लोग मिश्र भिन्न में लिख लीजिए 5/2 हो जाती है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पर माँ की आयु बराबर 5/2 गुणित मनीषा की आयु। ये थोड़ा सा समझने वाली बात रहती है कि मैंने मनीषा की आयु में 5/2 किया है। उसका कारण ये था कि ये 2.5 गुना थी, तो बीच में मैंने बराबर का चिन्ह रखा है
मैं यदि मनीषा की आयु को 2.5 गुना करूँगा तब वो अपनी माँ की आयु के बराबर होगी। इसलिए माँ की आयु बराबर 5/2 गुणित मनीषा की आयु। मिटा लेते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कठिन पड़ता है आयु वाला, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ पूरा क्लियर स्पष्ट करने का। आगे देखते हैं ना। तो माँ की आयु बराबर 5/2 गुणित मनीषा की आयु। अब माँ की आयु हम लोगों ने जो देखा था उस समय कि वो 3x धन 4 था, और 5/2 कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5/2 गुणित, और मनीषा की आयु थी x धन 4 वर्ष बाद। अब ये 2 है, 2 का तिरक गुणा इधर कर दीजिए, 2 गुणित 3x धन 4 बराबर 5 गुणित x धन 4। हल कर लीजिए, 2 तिया 6x धन 2 चौक 8, 5 गुणित x मतलब 5x धन 5 चौक 20। थोड़ा सीधा गुणा किया हूँ, पहले हम लोग ये वाला गुणा कर चुके हैं इसलिए। अब फिर वही 5x को इधर पक्षांतर करिए और 8 को उधर पक्षांतर कर दीजिए। चर राशि एक तरफ होनी चाहिए और अचर राशि एक तरफ, आपको हल करने में आसानी होती है। पक्षांतर कर लेते हैं हम, 5x को इधर लाना है तो 5x तथा 8 का पक्षांतर करने पर 6x ऋण 5x बराबर 20 ऋण 8, x बराबर हो जाएगा 20 ऋण 8 मतलब 12। मतलब ये आ गया है मनीषा की आयु 12 वर्ष है। तो मनीषा की आयु यदि 12 वर्ष है, मनीषा की आयु हो गई 12 वर्ष। तो माँ की आयु चूँकि 3 गुनी बोला गया था, तो माँ की आयु बराबर हो गया 3 गुणित 12 मतलब 36 वर्ष हो गया। ठीक है, यहाँ तक के उत्तर की जांच करके देखते हैं। जो शर्त है उस शर्त को इस 12 और 36 पे लगाते हैं और फिर जांच करके देखते हैं 5/2 आता है कि नहीं आता है ना। ये है जैसा हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ा था, सेम वैसी करके देख लेते हैं। माँ की आयु 36 है, तो 36 बराबर 5/2 गुणित 12। हल करके देख लेते हैं एक बार, जैसा शर्त था। 4 वर्ष बाद एक की आयु हो जाएगी 16 वर्ष और एक की आयु हो जाएगी आपको 40 वर्ष। यदि हम इन दोनों की, मनीषा की माँ की आयु का उसकी मनीषा से तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/16, या हम इसी को शर्त को लगा दें यदि यहाँ पर इस पर, तो देख लेते हैं किस तरीके से होता है कि 40 बराबर 16 गुणित 5/2। तो 40 बराबर 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, दोनों बराबर होगा। ये दोनों बीच में बराबर, जैसा बराबर था वैसी होगा बिल्कुल। ये उत्तर की जांच है, थोड़ा देखना पड़ता है। या फिर 40/16 करके भी आप 5/2 ला सकते हैं, उस तरीके से भी आपको अनुपात मिल जाएगा। ये था उत्तर की जांच। हमने 8वीं के प्रश्नावली के 3 महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। कुल 8 ही सवाल हैं, जो बाकी उदाहरण के हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रश्नावली के 8 सवाल हैं, 8 में से हम लोगों ने 3 सवाल लिए हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर ये सवाल पसंद आए होंगे, इनका हल पसंद आया होगा, बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और देखते रहिए। धन्यवाद।